बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। स्पीक आउट चैनल देखने वालों को खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, वैसे तो खाने को जायकेदार बनाने के लिए नमक का इस्तेमाल किया जाता है। माहिरीन के मुताबिक औसत दर्जे के ताकतवर आदमी के लिए दिन रात में 2 से 3 ग्राम नमक की जरूरत होती है। मुख्तलिफ अहादीस में नमक का जिक्र मिलता है। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हो सनन इब्ने माजा में रिवायत करते हैं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे सालन का सरदार नमक है। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो रिवायत करते हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खाना नमक से शुरू करो और नमक पर ही खत्म करो, क्योंकि इसमें 70 बीमारियों से शिफा है, जिनमें जज़ाम, बरस, दर्द हलक, दर्द दंदान और पेट का दर्द शामिल है। दोस्तों, इसी तरह नमक की अफादियत के हवाले से हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह का फरमान है कि जो शख्स अपने पहले लुकमे पर नमक छिड़के तो चेहरे से स्याह सफेद फुंसियां मिट जाएंगी। दोस्तों, मालूम हुआ कि नमक सिर्फ खाने में जायके के लिए नहीं, बल्कि इसके और भी बहुत फायदे हैं, जिसके बारे में तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी जिक्र मिलता है। आज की वीडियो में नमक के उन्हीं फवाइद के बारे में आपको बताएंगे कि नमक से आप अपनी रोजमर्रा जिंदगी में क्या क्या फवाइद हासिल कर सकते हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल स्पीक आउट सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि मुस्तकबिल में अपलोड होने वाली इस्लामी और मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। दोस्तों, नमक एक कीमियादान के लिए कीमियाई मुरक्कब सोडियम क्लोराइड है, जबकि आम लोगों के लिए नमक एक बेरंग ठोस मादा है, जिसे खानों में डालने के लिए और चीजों को महफूज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। याद रहे, नमक को इंसानी तारीख के बिल्कुल इब्तदाई दौर से इस्तेमाल किया जाता रहा है। यही वजह है कि इसका जिक्र तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी मिलता है। तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आता है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया, जो शख्स खाने से पहले और बाद में नमक चखे वो 330 किस्म की बलाओं से बच जाएगा। उसमें सबसे कम तर जो है वो है जज़ान की बीमारी। दोस्तों, नमक के बेहद फवाइद हैं, जिनको तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नकल किया गया है। माहिरीन तिब ने तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अखज़ किया है कि नमक बदन को तक़वियत बख्शने के साथ साथ उसे फासिद होने से बचाता है। खारिश के जख्मों के लिए भी फायदेमंद है। अगर इसको बतौर सुरमा इस्तेमाल किया जाए तो आंखों के बदगोश्त को खत्म कर देता है। अंदरानी नमक सबसे बेहतर है और खराब जख्मों को फैलने से रोकता है। आइए अब आपको नमक के फवाइद बताते हैं, जो तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में माहिरीन ने बयान किए हैं। माहिरीन के मुताबिक सिल्वर नाइट्रेट जहर का तरक्याक है, यानी जहर का इलाज इससे किया जा सकता है और इसको गैर महलूल क्लोराइड में तब्दील कर देता है। गालिबन इसीलिए ताजदारे मदीना हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिच्छू काटने पर नमक का महलूल लगाया। जैसा कि तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है कि नमक से जहर का इलाज भी किया गया है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमक को बतौर दफा जहर इस्तेमाल फरमाया। इसके बारे में हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहालत सजदा दस्ते मुबारक पर बिच्छू ने डंग मारा। आपने बिच्छू को जूते से दबा दिया और फारिग होकर फरमाया, इस बिच्छू पर अल्लाह की फिटकार हो। ये नमाजी, गैर नमाजी और बाज रिवायत में है कि नबी और गैर नबी किसी को भी नहीं छोड़ता। इसके बाद उंगली को पाँव में दबाया और इस पर हाथ फेरते हुए ताउज़तैन पढ़ते जाते। गोया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने दवा भी की और दुआ से भी काम लिया। यूं भी बिच्छू के जहर में तेज किस्म का एसिड मादा होता है, जिसकी तादील के लिए नमकीन मादा ही मुनासिब था। चुनाचे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने फौरी आराम के लिए इसी चीज यानी नमक का एहतमाम फरमाया, जो हर घर में दस्तयाब होता है। अंदरूनी जरियान खून थूकने को बंद करता है। नमक अंदरूनी तौर पर बारीक बारीक कीड़ों को हलाक करता है।
मिर्गी और आधे सर के दर्द के लिए भी मुफीद समझा जाता है। दोस्तों, जहां नमक के बहुत सारे फायदे हैं, वहां इसके नुकसानात भी बहुत ज्यादा हैं। अगर इसका इस्तेमाल ज्यादा किया जाए तो ये हाई ब्लड प्रेशर और अमराज़े कल्ब और इसके अलावा और बहुत सारी बीमारियों की वजह भी बन सकता है। तो इसलिए दोस्तों, इसका फायदा जरूर हासिल करें, इसको सही तरीके से इस्तेमाल करें और एक सही मिकदार में इसका इस्तेमाल करें, ताकि आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकें और ज्यादा इस्तेमाल से परहेज करें। ऐसा ना हो कि फायदा ना हो बल्कि आपको कोई नुकसान हो, कोई मोहलिक मर्ज लाहक हो जाए। इसलिए जरूरत के मुताबिक और एक मुनासिब मिकदार में नमक का इस्तेमाल करें। दोस्तों, इसके अलावा रोजमर्रा की जिंदगी में घरेलू इस्तेमाल में नमक और भी बहुत सारी चीजों में इस्तेमाल किया जाता है। नमक दुनिया भर में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली अशिया में से एक है और खाने का जायका इसके बगैर अच्छा नहीं लगता। ये बहुत महंगा तो नहीं, मगर क्या आपको मालूम है कि खाने में शामिल करने से हटकर भी इसे मुख्तलिफ तरीकों से इस्तेमाल करके जिंदगी को आसान बनाया जा सकता है। जी हाँ, वाकई इसके ऐसे बहुत सारे फवायद हैं जो हो सकता है आपको मालूम भी ना हो। आज की वीडियो में हम आपको वो फवायद भी बताएंगे। दोस्तों, अगर दांतों पर दाग धब्बों से परेशान है तो गीले ब्रश को टेबल साल्ट पर लगाकर नरमी से दांतों की सफाई करें, या पेस्ट लगाने के बाद इस पर थोड़ा सा नमक छिड़ककर दांतों की सफाई करें। ये टोटका दांतों के दाग साफ करके इनको सफेद करता है। ऐसा रातों रात नहीं होता, मगर कुछ दिन तक इसको आजमाएं और फिर नतीजा देखें। इसके अलावा अगर पुराने मगर पसंदीदा लिबास की रंगत उड़ने लगी है तो उसे एक बार फिर नया जैसा बनाने के लिए नमक से मदद लें। इन कपड़ों को नमक मिले पानी में डबो दें या वॉशिंग मशीन में 1/4 कप नमक का इजाफा कर दें। नतीजा आपको हैरान कर देगा। जिस तरह नमक इंसानी सेहत के लिए बहुत जरूरी है, अंदरूनी तौर पर बहुत सारी बीमारियों से बचाता है, इसी तरह जिल्द के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। नमक खुश्क जिल्द की निगहदाश्त के लिए अच्छा मुतबादिल साबित हो सकता है, जो मुर्दा जिल्द को हटाता है जबकि खून की गर्दिश बढ़ाता है। इस मकसद के लिए नहाने के बाद जिल्द गीली पर नमक को लगाकर मसाज करें। समुद्री नमक ज्यादा बेहतर नताइज फराहम करता है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे नाश्ते की टेबल पर अगर अंडा ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता। तो अंडे अंदर से ठीक हैं या खराब ये देखकर जानना मुमकिन नहीं, तो इसका एक आसान नमक मिला पानी है। 2 खाने के चम्मच नमक को 1 कप या जग पानी में मिक्स करें और इसमें अंडा डाल दें। अगर वो डूब जाए तो इसका मतलब है कि वो ठीक है, अगर वो तैरने लगे तो उसे खाने से गुरेज करें। दोस्तों, मर्द हों या खवातीन, बाल उनकी खूबसूरती में इजाफा करते हैं और किसकी ख्वाहिश नहीं है कि बाल अच्छे, घने, चमकदार और सिल्की हों। सर्दियों के मौसम में अक्सर लोग खुश्की की वजह से परेशान होते हैं। अगर आप बालों में खुश्की की वजह से परेशान हैं तो नहाने के दौरान शैम्पू लगाने से पहले कुछ मिकदार में नमक को सर पर छिड़क कर 5 मिनट तक मालिश करें और फिर शैम्पू लगाकर सर धो लें। ये खुश्की दूर करने के साथ साथ बालों की नशोनुमा बेहतर करेगा, जबकि इनकी मजबूती भी बढ़ाएगा। दोस्तों, वैसे तो कहते हैं कि आवाज का जादू सर चढ़कर बोलता है, लेकिन अगर आपका गला ठीक ना हो तो आप सही से बोल नहीं पाते हैं। अगर आपके गले में खराश है तो 1 गिलास पानी में नमक को मिलाएं और 30 सेकंड से 1 मिनट तक गरारे करें। आप देखकर दंग रह जाएंगे कि गले की खराश दूर करने के लिए ये कितना मुफीद टोटका है। गर्मियों के मौसम में आप मच्छर के काटने से बहुत परेशान होते हैं और जलन भी होती है। तो अगर मच्छर के काटने से जलन हो रही है तो अपनी उंगली की पोर को पानी से नम करें और नमक में डबो दें। अब इस मिक्सचर को मुतासरा हिस्से में रगड़ें, आपको रिलीफ महसूस होने लगेगा। इसके अलावा नमक के और भी बहुत सारे फवायद हैं। घरेलू इस्तेमाल की अशिया में इसको अगर इस्तेमाल किया जाए तो यकीनी तौर पर हम हैरान हो जाते हैं। अक्सर लोगों के साथ ये वाकया भी पेश आता है कि उनके शूज से स्मेल आती है या उनकी सॉक्स से स्मेल आती है, तो उसे दूर करने के लिए कपड़े में नमक भरकर लपेट लें और कुछ घंटों के लिए छोड़ दें। आप महसूस करेंगे कि बू गायब हो गई है। इसके अलावा आप जूतों के अंदर नमक छिड़क दें और फिर जूतों को हिलाएं, इसके बाद नमक को निकाल दें। घर में और भी बहुत सारी अशिया ऐसी हैं जिनकी वजह से हम परेशान रहते हैं, जैसा कि चींटियों से निजात के लिए नमक और पानी को 4:1 के तनासब से बोतल में मिलाएं। इस सोल्यूशन को हर उस जगह छिड़क दें जहां चींटियों की भरमार हो, या बस नमक ही मुतासरा हिस्से पर छिड़क दें, वो भी कारआमद है। फल और सब्जियां कट जाने के बाद जल्द ब्राउन हो जाती हैं
इससे बचने के लिए एक बर्तन में खारा पानी भरकर फल या सब्जी को इसमें डबो दें। इससे भी आपकी वो तमाम सब्जियां ब्राउन होने से बच जाएंगी। इसके अलावा खवातीन घर में प्याज और लहसुन वगैरह का जो इस्तेमाल करती हैं सालन बनाने के लिए और उनके हाथ से स्मेल आती है और इस हवाले से काफी वो परेशान भी होती हैं, तो उनके लिए नमक का एक बहुत ही आसान टोटका है। अपने हाथों को गीला करें और नमक की कुछ मिकदार को किसी स्पॉट जगह पर छिड़क कर अपने हाथ इससे रगड़ें और फिर धो लें। आपके हाथों से प्याज और लहसुन की स्मेल जो है वो खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों, हमारी रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली बहुत सारी ऐसी अशिया हैं जिनके हमें बेहद फवायद मिलते हैं, लेकिन आज हमने आपको नमक एक ऐसी चीज जो कि हर घर में दस्तयाब होती है और बहुत सस्ती भी है, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो नमक की आफादियत के बारे में बता दिया है, तो इस पे फिर कोई शक नहीं हो सकता। सो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।